Hey everyone, welcome to the day 8 on 15 days of JavaScript challenge. आज हम समझने वाले हैं एरो फंक्शंस इन JavaScript. एरो फंक्शंस को समझने के लिए हम सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन को समझेंगे. नॉर्मल फंक्शन हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पुरानी वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है. सो यार, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आप वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. एंड अभी हम आ जाते हैं अपने डे 8 के फोल्डर में. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करा हुआ है फोल्डर स्ट्रक्चर में. अभी हम डे 8 के फोल्डर में आ गए हैं एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं. तो एरो फंक्शंस को क्रिएट करने से पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करके देख लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं. सबसे पहले हम एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं एंड उसके आगे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं. सपोज मैं अभी के लिए सम दे रहा हूं एंड यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करते टाइम हम एक फंक्शन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं. सम हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं. पैरेंथेसिस जो जहां पे हम वैल्यूज, पैरामीटर्स अगर हमें इंक्लूड करना है हम वो चीजें रखते हैं. ठीक है. उसके बाद करली ब्रैकेट्स के साथ हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं अगर फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है वैल्यूज, अदरवाइज वो जो भी प्रिंट कर रहा है वैल्यूज को. अभी के लिए मैं एक कंसोल कर लेता हूं लॉग यहाँ पे एंड सम इज, और सम के आगे क्या करते हैं हम फंक्शन में दो वैल्यूज ले लेते हैं. आप देखिए किस तरह से हम वैल्यूज को लेते हैं. जो भी हमें वैल्यू इंक्लूड करनी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं. अभी के लिए मैं ए एंड बी ले रहा हूँ. ठीक है. फंक्शन की बॉडी में आते हैं और यहाँ पे हम सम की एक वैल्यू को प्रिंट कर ले रहे हैं, लाइक ए प्लस बी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं एंड अब हम यहाँ पे सम को प्रिंट कर देंगे. ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट करा है. फंक्शन को कॉल भी कर दूंगा बिकॉज मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा है. कॉल करते टाइम हमें दो पैरामीटर्स जो हमने वहाँ पे इंक्लूड करे हैं हम उन पैरामीटर्स को देते हैं. मैं अभी के लिए 14,2 दे रहा हूँ. ठीक है. चलिए अब रन करके देख लेते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने रन करके उसकी आउटपुट को प्रिंट कर दिया. यहाँ पे इसने 16 दे दिया, सम इज 16. सो इस तरह से तो हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं. बट अभी देखते हैं एरो फंक्शंस किस तरह से क्रिएट करते हैं. देखो, एरो फंक्शंस ईयर 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड एरो फंक्शन बहुत कॉन्साइज वे है फंक्शंस को लिखने का. बहुत ही छोटे तरीके से आप फंक्शन को लिख सकते हो. ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आप फ्रेमवर्क्स या फिर आप डॉम में वर्क कर रहे हो, जब आपको कॉल बैक्स बनाने हैं तब ज्यादा यूज होता है. एरो फंक्शंस को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली पैरेंथेसिस एंड एक एरो का यूज करना होता है और करली ब्रैकेट जहां पे उसकी बॉडी होती है. ठीक है. इस फंक्शन को हम एक नाम नहीं देते हैं. यहां पे हम एरो फंक्शंस को कोई नाम नहीं देते हैं, हम इसको स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में. तो यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं sum1. मैंने इसकी वैल्यू दे दी sum1. अब क्या करता हूं, sum1 इक्वल्स, मैंने sum1 में एरो फंक्शन को स्टोर कर लिया. जो हमारी वैल्यू है sum1, इसका कोई टाइप भी होगा, लाइक कि कॉन्स्ट, लेट, वेरिएबल टाइप क्या है. वेरिएबल टाइप यानी कि कौन से वेरिएबल से डिक्लेयर हो रहा है, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं. सो यहाँ पे मैंने sum1 में स्टोर कर लिया अपने एरो फंक्शन को. अब यहाँ पे जो भी हमारी कैलकुलेशन होने वाली है, सपोज मैं एक लॉग कर लेता हूँ. लॉग कर लेते हैं रिजल्ट फ्रॉम एरो फंक्शन. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अपने sum1 को रन कर रहे हैं. पुराने फंक्शन को मैं कर लूंगा, कमेंट कर दूंगा. अब यहाँ पे हम नोड की फाइल को जब रन करेंगे आपको मिल रहा है इसने रिस्पॉन्स फ्रॉम एरो फंक्शन. अभी देखो, हमने एरो फंक्शन को क्रिएट करा. लास्ट में आपने देखा था कि फंक्शन को क्रिएट करते टाइम हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया था, बट यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा हुआ है. अब भी देखो, ये जो हम फंक्शन को क्रिएट करे हैं करली ब्रैकेट्स के साथ, यहाँ पे हम फंक्शन में रिटर्न करते हैं. सपोज मैंने sum3 रिटर्न किया है और मैं यहाँ पे एक sum3 क्रिएट कर लेता हूँ. लेट sum3 इक्वल टू a प्लस बी, और मैं a प्लस बी को अपने यहाँ पे पैरामीटर्स में ले लूंगा. फंक्शन को कॉल करते टाइम हमें अगेन वैल्यूज को पास कर देनी है. हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट फ्रॉम एरो फंक्शन और यहाँ पे sum3. इसको रन करके देख लेते हैं. अभी आप देख रहे होगे इसने सेम चीजें परफॉर्म करी हैं विद दिस, मतलब यहाँ पे इसने इस तरीके से परफॉर्म करी हैं. लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर हमें एक्सप्लिसिटली हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं. सपोज हम कॉल बैक्स को कॉल कर रहे हैं और हम फंक्शन के जो वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, मैं इस फंक्शन का एक कॉपी बनाता हूं और पुराने फंक्शन को मैं कमेंट कर दूंगा sum1. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं वैल्यूज को इम्प्लिसिटली रिटर्न करने वाला. सपोज आपका जो कैलकुलेशन है वो जस्ट एक लाइन में कंप्लीट हो रहा है और आप चाहते हो कि आप उसी वैल्यू को डायरेक्टली रिटर्न कर दो. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस का यूज कर सकता हूँ. अगर आप चाहो तो पैरेंथेसिस का यूज ना भी करो. अभी के लिए अगर आप कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो आप पैरेंथेसिस का यूज ना भी करो. मैं डायरेक्टली लॉग कर दूंगा console.log और मैं यहाँ पे a प्लस बी कर दिया मैंने. ठीक है. अब मैं फिर से इस फंक्शन को रन करके देख लेता हूँ sum1 को. आप देख रहे हो इसने रन को प्रिंट किया और डायरेक्टली एक ही लाइन में सारा कैलकुलेशन इसने कर दिया. तो ये होता है इम्प्लिसिटली
फंक्शन को रिटर्न करना इम्प्लिसिटली जब हम रिटर्न करते हैं एरो फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हैं। मैं पैरेंथेसिस का यूज करके आपको दिखा देता हूं। अब अगर आप इस फंक्शन को अगेन रन करोगे, आपको अगेन सेम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, 20 हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो इस तरह से हम एरो फंक्शंस के इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों रिटर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने एरो फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। अब हमें रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट। अभी देखो हम क्या करते हैं, बहुत बार करली ब्रैकेट्स का यूज किया हमने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा name1 और इस ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यू दे दी अंकित। अभी देखो हम इसको रिटर्न करने का ट्राई कर रहे हैं, बट यहां पे आपको ये एरर शो करेगा, बोलेगा सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, बिकॉज ये जो करली ब्रैकेट्स होते हैं ये रिटर्न के लिए आते हैं एक फंक्शन की बॉडी में। ठीक है, फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करने के लिए होते हैं। सो अगर हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है इम्प्लिसिटली, तो हम पैरेंथेसिस का यूज करना कंपलसरी होगा यहाँ पे। ठीक है, हमें पैरेंथेसिस का यूज करना ही पड़ेगा। अब हमने लगा दिया यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को। अब आप देख सकते हैं ये कोई एरर नहीं शो करेगा। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। नोड app.js, यहाँ पे सम की वैल्यू को मैं हटा दे रहा हूँ और मैं डायरेक्टली sum1 को कॉल कर दूंगा, बिकॉज हमें sum1 को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हम डायरेक्टली पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, उसके अंदर में अपने ऑब्जेक्ट को देंगे एंड हम इस फंक्शन को प्रिंट करके देख लेते हैं। console.log और sum1 को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देख सकते हो आपको रिस्पॉन्स में इसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया है। सो अगर एरो फंक्शन में आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है इम्प्लिसिटली तो आप पैरेंथेसिस का यूज कर लो सिंपली। अदरवाइज अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और मैं यहां पे अगेन एक sum1 का बनाता हूं एरो फंक्शन, sum1 इक्वल टू एरो फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहां पे रिटर्न करना चाहता हूं क्या, अपना ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने रिटर्न पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब मैं इसको रन करता हूं sum1 को। आप देख रहे हो इसने सेम रन किया है, सेम फाइल सेम आउटपुट दिया है इसने इस फंक्शन के लिए। तो आप देख रहे हो अगर आप इम्प्लिसिटली रिटर्न करना चाहते हो डायरेक्टली वन लाइन में, तो आपको पैरेंथेसिस का यूज कर लेना है, आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न कीवर्ड लगेगा और करली ब्रैकेट लगेगा, बिकॉज फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करने के लिए। सो ये होता है हमारा कुछ एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। एरो फंक्शंस को मोस्टली आप यूज करने वाले हो कॉलबैक्स की तरह, या फिर बहुत ही कॉन्साइज तरीका है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एरो फंक्शंस के थ्रू आप बहुत ही शॉर्ट में आप कोड को लिख सकते हो। इसके बारे में आप इंटरनेट पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, क्या डिफरेंस होता है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से हम एरो फंक्शन को क्रिएट करते हैं, एरो फंक्शन का किस तरह से हम यूज करते हैं, इम्प्लिसिट रिटर्न क्या होता है, एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज के लिए यही इतना है कि हम एरो फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं, एरो फंक्शन को किस तरह से हम क्रिएट करते हैं शॉर्ट में। सो यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।